में लोटे उठा रखे हैं, प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं। हंगामा आराई की जा रही कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह इजलास जो है वो कंडक्ट नहीं करने दिया जाए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को सजे का वक्त दिया गया था इजलास शुरू होने का, ताहाल अब तक जो है वो इजलास शुरू नहीं हो सका है। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। मुनर्रिफ अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ऐवान में पहुंच चुके हैं। जैसा कि मनाजिर में आप देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन फयाजुल हसन चौहान भी इस वक्त मौजूद हैं, जबकि दीगर अरकान भी मौजूद हैं। और इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह इस इजलास को कंडक्ट नहीं होने दिया जाए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के डायस का भी घेराव कर लिया गया है हुकूमती अरकान की जानिब से, और दावे किए जा रहे थे दोनों जानिब से कि मतलूबा तादाद जो है अरकान की वो उनके साथ है। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि 189 अरकान की हिमायत उनको हासिल है, जबकि हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया था कि 200 अरकान की हिमायत उनको हासिल है। ताहम 197-198 अरकान जो है वो आज ऐवान में पहुंचे हैं। अताउल्लाह ताहर जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कहा गया था कि उनके 2 अरकान कम हुए और यूं ये तादाद 197-198 तक पहुंच चुकी है। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, सूबाई असेंबली पंजाब के ये मनाजिर हैं जहां पर अरकान इंतजार में खड़े हुए हैं कि कब इजलास शुरू किया जाता है, जबकि कुछ अरकान की जानिब से, खवातीन अरकान की जानिब से लोटे लहराए जा रहे हैं और नारेबाजी भी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये अरकान है जिनकी जानिब से लोटे जो है वो लहराए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्ले कार्ड्स भी अपने हाथों में उठाए रखे हैं। हंगामा खेज इजलास का इम्कान है आज। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, पंजाब असेंबली के ये मनाजिर हैं। 11:30 बजे ये इजलास शुरू होना था, ताहम 1 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, ताखीर हो चुकी है और अब तक ये इजलास शुरू नहीं हुआ है। और इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं कि हंगामा आराई भी शुरू हो गई है सूबाई असेंबली के इजलास में। गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं अरकान और कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की जानिब से कि बचाया जाए। ताहम मनाजिर आप देख सकते हैं बोल न्यूज की स्क्रीन पर, अरकान पंजाब असेंबली आपस में लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। हंगामा खेज इजलास का इम्कान था और वैसा ही हो रहा है पंजाब असेंबली में, जिसके मनाजिर आप इस वक्त बोल न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11:30 बजे इजलास शुरू होना था, ताहाल अब तक इजलास शुरू नहीं हो सका है। दोस्त मोहम्मद मजारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं वो भी ऐवान में नहीं पहुंचे और मनाजिर देख सकते हैं आप किस तरह आजादाना घूसों और मुक्कों का इस्तेमाल किया जा रहा है अरकान का एक दूसरे की जानिब, और अब तक इजलास शुरू नहीं हो सका है। लोटे भी उठा के मारे गए हैं एक दूसरे को अरकान की जानिब से। इस वक्त जो इत्तलात थी वो ये है कि हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद इस वक्त ऐवान में मौजूद है। इसके अलावा अपोजिशन की जानिब से दावा किया जा रहा था कि 197-198 अरकान यहाँ पर मौजूद हैं। गालिबन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ऐवान में आने की कोशिश कर रहे थे जिस वक्त ये हंगामा हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं आरिफ मलिक से। आरिफ, क्या ऐसा ही है, दोस्त मोहम्मद मजारी अंदर आने की कोशिश कर रहे थे जब ये हंगामा हुआ है? हेलो आरिफ, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आरिफ, ये हंगामा जो हुआ है क्या डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी जब ऐवान में आने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त हुआ है? जी, ये डिप्टी स्पीकर पे डाइस पर आने की कोशिश की तो बेईमाना तशद्दुद किया गया है हुकूमती अरकान की जानिब से। उन्हें ऊपर लोटे मारे गए, उनके बाल खींचे गए, उनके बालों को नोचा गया है। जो है वो सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो अंदर मौजूद है, वो उन्हें हिसाब में लेकर खड़ा है और काफी ज्यादा जो इश्तिहाल ये है वो नजर आ रही है ऐवान के अंदर। और तशद्दुद जो है वो हुकूमती अरकान नजर आ रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को इजलास कंडक्ट ही करने ना दिया जाए और ये इजलास तजदीद भी हो जाए। तो ये काफी अजीब तरह की सूरत नजर आई है कि पहली दफा किसी ने स्पीकर डायस का घेराव किया, स्पीकर को जो है वो उनके बाल नोचे, उन्हें लोटे मारे, उन्हें हटाने की कोशिश की, उन्हें चेयर में बैठने की इजाजत नहीं दिए जा रहे थे। तो इस वक्त जो हंगामा रहे की सूरत हाल है वो सारी स्पीकर डायस के ऊपर है। आपस में वो वहां पर खड़े जरूर हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन वो आगे आकर बिजली बचाव की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन जो वहां पर सिक्योरिटी वहां पर मौजूद है वो वहां पर डिप्टी स्पीकर को बता रहे हैं और ये निकालने की कोशिश